जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर हुक्मनामा जारी किया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी पर रिहाई की रोककार जारी न हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर रुखसत पर वकला मचलके लेकर चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 हमला आवर मारे गए। खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया, बकिया दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। कॉम्प्लेक्स में तुर्क फजाइया के लड़ाका तैयारे बनते थे। नेटो की हमले की मजम्मत। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा केस में आईनी सवाल हैं। आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी काबिले एहतराम हैं। एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत में आया। एहसन इकबाल ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी की शख्सियत और क़यादत पर सब ने इत्तेफाक किया। किसी भी जज के लिए एजाज की बात है कि उस पर पार्लियामेंट एतमाद कर रही हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को भी मसवदे का इल्म नहीं था। जिस तरह आइन साजी की गई इसकी मजम्मत करते हैं। कानून की अमलदारी न हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जो भी चीफ जस्टिस हों उनकी अदालत में जाएंगे। अदालती अमल है, अदलिया को इज्जत देते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने आईनी तरमीम से इत्तेफाक किया, फिर शायद जेल में बैठे एक शख्स ने जो किसी असेंबली का रुकन नहीं उसने नापसंद किया। जजेस सियासी केसेस में ज्यादा वक्त लगाते हैं। बेंच कहीं या अदालत, काम वही हुआ जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात होंगे। साइल को केसेस के लिए सारा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अडयाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मुखला की मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत दरखास्त की भी समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी का केस में नाम डालने का मकसद पानी पीटीआई पर दबाव डालना था। बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ किस तरह इक़्तिदार में आई सबके सामने है। तहरीक इंसाफ और साकिब निसार ने एक दूसरे के गैर आइनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आइनी इक़दामात की हिमायत की। इनके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। PTI की सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। चीफ जस्टिस और जजेस बराबर हैं। जरूरी है कि इख्तिलाफ राय शाइस्तगी और ज़ब्त तहम्मुल के साथ किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम केस में इजाफी नोट। कहा साबिक जजेस से इख्तिलाफात करते हुए अखलाकियात का ख्याल नहीं रखा। इख्तिलाफ को कानूनी मामलात तक महदूद रहना चाहिए। किसी भी सूरत दूसरे जज के किरदार या शख्सियत तक नहीं बढ़ना चाहिए। अक्सरियती फैसले में असल मामले पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अपील सुनते हुए शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझा।
चीफ जस्टिस मामले को ऐसे ही देख रहे थे तो अपनी हैसियत को गलत समझा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम फलस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डालिए, शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्कूल सुबह पौने 9 बजे से पहले न खोले जाएं। स्मॉग की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की हिदायत। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाए। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल किया जाए। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। धुआं देने वाली गाड़ियों और बाइक्स को बंद किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराने की हिदायत। तीतर बटेर मुर्गों की लड़ाई करवाने पर सजा मिलेगी। घोड़े गधे पर ज्यादा बोझ डाला तो 3 माह कैद होगी। जानवरों को तकलीफ पहुंचाने पर 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। दोबारा ज्यादा बोझ डालने या तकलीफ पहुंचाने पर 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। नकलो हरकत के दौरान आरामदेह जगह न होने पर भी सजा तजवीज। जानवरों को तफरी के लिए लड़ाने पर 3 माह जेल होगी। जानवरों की सर्जरी के लिए लाइसेंस होना जरूरी करार। जानवरों को हुकूक को छुपाया तो 10,000 जुर्माना होगा। 3 माह कैद की सजा भी तजवीज। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स के अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ की तमाम तवज्जो जल्द से जुलूस पर है। खैबर पख्तूनख्वा में कभी डैम्स और सड़कें बनाने की बात नहीं हुई। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े तो इन्हें धरना याद आ जाता है। पीटीआई ने 9 मई किया। IMF से कहा पाकिस्तान से बात न करें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का इम्कान। कानूनी टीम को लाया अमल की तैयारी की हिदायत। PTI कोर कमेटी का बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सेनेट और कौमी असम्बली अराकीन को जारी शोकॉज नोटिस के फैसले की तौसीक। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ था, हूं और रहूंगा। तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, पार्लियामेंट नहीं गया। दबाव के बावजूद वोट देने से इनकार किया। शो कॉज नोटिस का जवाब दूंगा, शवाहिद फराहम करूंगा। बानी PTI मेरे मुस्तकबिल का फैसला करें, उनके किसी भी फैसले को कबूल करूंगा। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों की अयादत, मसाइल सुने। PIC इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान का बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड 100% बढ़ाने का ऐलान। सूबे भर के बल्दियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात। कहा, फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। करप्शन की रोकथाम हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मंसूबे जमीन पर नजर आने चाहिए। गैर जानिबदार थर्ड पार्टी से मुआयना करवाएंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का ठोस जवाब दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत महकमा पुलिस का इजलास। नई आसामियों की तख्लीक समेत दीगर मामलात पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गाड़ियों की खरीदारी और नई भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। अमनो अमान हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। एहसनाबाद के करीब डाकुओं ने ना रुकने पर फायरिंग की। सुरजानी का रिहायशी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मेडिसिन कंपनी में मुलाजमत करता था।
एक बच्ची का बाप था। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 104 अफराद कातिल। कराची में भत्ते के लिए बैनुल-अक़वामी नंबर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस ने दहली कॉलोनी से मुलजिम गिरफ्तार किया। कहा एक बिरयानी सेंटर से बैनुल-अक़वामी नंबर से भत्ता मांगा गया। गिरफ्तार मुलजिम इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। मुलजिम की बहन मलेशिया में रहती है। बहन के साथ मिलकर काम कर रहा था। भत्ता वसूली के लिए बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल करता था। खुद तो बंदूकें नहीं उठा सकते, हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अमन व अमान से मुताल्लिक दरखास्त में रिमार्क्स। विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी में कमी का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा -0.9% रहने का तखमीना। रवा साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड, इंडेक्स पहली बार 87,000 पॉइंट्स से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 73 पैसे हो गई।